चलिए फिर, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग है जी सभी को। आते हैं एक बार, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा अगर आपको सेशन पसंद आए तो, है ना। और ये जो पीडीएफ है ये मिल जाएगी। कल वाली पीडीएफ आई थिंक मैंने शेयर नहीं की है, जो कि मैं आज ही कर दूंगी, आज और कल दोनों दिन की पीडीएफ। लेट्स लर्न स्क्वाड अगर आप सर्च करते हैं, और ऐप का थोड़ा सा इंतजार कीजिए, ऐप पर काम चल रहा है, जल्दी आएगी, है ना। और फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। बेशक एग्जाम जो है वो कोई भी एकदम पास में नहीं है, बट थोड़ी थोड़ी तैयारी होती रहनी चाहिए। और आई विल ट्राई कि एक जो सीडीपी के शॉर्ट टर्म्स होते हैं, अपना सीडीपी इन शॉर्ट, उसको कंटिन्यू किया जाए। वो केवीएस के हिसाब से भी सही रहेगा, सुपर टेट के हिसाब से भी, सी टेट के हिसाब से भी, या कोई भी इवन रीड तक ऐसे टर्म्स पेडागोजी के कम से कम भी आप वो टर्म्स चाहें तो मैं एक बार आपसे कहूंगी जब जिस दिन वीडियो के नीचे लिखना होगा। अदरवाइज मैं पहले एक लिस्ट बना लेती हूँ कम से कम 50-100 टॉपिक्स की। उसको फिर करने से क्या होगा कि जितनी भी हमने बड़ी थ्योरी समझी हैं, छोटे टर्म्स आपके क्लियर होंगे, तो बहुत सारे नंबर ऐसे क्या कहते हैं उसको आप ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मूड कैसे ठीक हुआ? निधि, जिंदगी है यार, जिंदगी तो ठीक है, मूड तो बहुत टेम्परेरी चीज होती है ना। लाइफ जब तक है तो ठीक है, क्या दिक्कत है, ये तो चलता रहता है, ऐसे तो तूफान चल ही रहे हैं। देखो एक बार, चिल्ड्रंस एरर्स एंड मिसकॉन्सेप्शंस, बच्चों की गलतियां, ये एक टॉपिक है आपका सीटेट में जो पूछा ही जाता है। बच्चों की गलतियां, चिल्ड्रंस एरर्स एंड मिसकॉन्सेप्शंस। मिसकॉन्सेप्शंस को आप ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस कह सकते हैं, नाइव थियोरीज कह सकते हैं कि उनका जो तरीका है वो सही नहीं है और उनको ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होता होगा जो कि मिसकॉन्सेप्शन है, गलत है। तो बच्चों की गलतियां और मिसकॉन्सेप्शंस को आप कैसे लेंगे? पहला ऑप्शन है, आर अ हिंड्रेंस एंड ऑब्स्टेकल टू द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, मतलब शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में एक बाधा है, ऑब्स्टेकल है। या फिर शुड बी इग्नोर्ड इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, आप इग्नोर कर देंगे शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में बच्चों की गलतियों को और उनकी गलत अवधारणाओं को। या फिर सिग्निफाई दैट चिल्ड्रंस कैपेबिलिटीज आर फार इंटीरियर देन दैट ऑफ अडल्ट्स, ये कहेंगे कि बच्चों की जो कैपेबिलिटीज हैं, क्षमताएं हैं, वो बड़ों से बहुत ही कम होती हैं, इंफीरियर होते हैं। तो ये भी कहना गलत होगा। बहुत बढ़िया गुरप्रीत। नेक्स्ट है, आर अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी कि एक महत्वपूर्ण क्या है, स्टेप है, कदम है, किसमें? शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में। बताइए एक बार। तो हमें हमेशा याद रखना है, बिल्कुल मिनी मोनिका, अगर हम बात करें तो चिल्ड्रंस एरर्स आर अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। हमेशा जो बच्चों की गलतियां हैं वो क्या है, एक विंडो का काम करती हैं, वो इंडिकेट करती हैं कि बच्चा सीखता कैसे है, वो दर्शाती हैं कि बच्चा सीखता कैसे है ना। आपको गलती देख के पता लग जाएगा कि उसको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, वो कितना गलत किसी कॉन्सेप्ट को समझ रहा है, या उसकी धारणा क्या बनी हुई है, और आपको कहाँ गैप फिल करने की जरूरत है, कहाँ रेमेडियल क्लासेस देने की जरूरत है। आप डायग्नोज कर पाते हैं बच्चे की गलतियों से। तो बच्चे की गलतियां शिक्षण अधिगम में सीखने की प्रक्रिया में मदद करती हैं, और हम ये कह सकते हैं कि बच्चा सीख रहा है तो क्या है, वो पार्ट है लर्निंग का एक तरीके से। ठीक है, तो ये एक छोटी सी बात हुई। भाई जब आप कुछ सीखेंगे नहीं तो गलत भी नहीं करेंगे, अगर सीख रहे हैं तो गलतियां होंगी ही, नेचुरल सी बात है। ऑब्स्टेकल कहना गलत होगा, ये आपके ऊपर है एज अ टीचर कि आप उसको कैसे डील करेंगे और कैसे उसकी लर्निंग को बेहतर करेंगे, उन गलतियों को पहचान करके। इग्नोर करके कोई सॉल्यूशन निकलता नहीं है, और आप बच्चे को इंफीरियर नहीं समझते बड़ों से। बच्चे के अंदर इनेट कैपेबिलिटी है, वो क्यूरियस है, और अपनी एज के अनुसार वो अपनी क्षमता का निर्माण, मीनिंग मेकिंग और लर्निंग सब करता रहेगा। बड़ों से या कंपैरिजन का कोई तुक नहीं बनता। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अकॉर्डिंग टू पियाजे, स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, ऑर्गेनाइज्ड वेज ऑफ मेकिंग सेंस ऑफ एक्सपीरियंस आर कॉल्ड। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं को हम क्या कहेंगे? स्कीम्स कहेंगे, इमेजेस कहेंगे, मेंटल मैप्स, या फिर मेंटल टूल्स। तो पियाजे की थ्योरी को हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं। कुछ कुछ थ्योरीज यहाँ शफल करते रहेंगे सब्जेक्ट्स को, अभी कुछ दिन से प्रैक्टिस चल रही है, जैसे ये 20 तक खत्म होता है आपका ये पार्ट, उसके बाद कुछ कुछ बाकी के सब्जेक्ट्स को भी रिवाइज करेंगे। एग्जैक्टली उषा जी, बिल्कुल सही बात है। बताइए एक बार, क्या हुआ आशा, कैसे निराश हो? बताओ एक बार, आंसर क्या होगा? स्कीम्स। एग्जैक्टली आंसर होगा स्कीमा या स्कीम्स की। जब हम बात करते हैं, इसके मेटा जो है, इसका एक
प्लूरल फॉर्म है, बट यहाँ सिंगुलर प्लूरल सीखने से तो कुछ फायदा होगा नहीं। बात क्या है, स्कीमा है आपका ऑर्गेनाइज्ड पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जो स्ट्रक्चर है, मान लीजिए आपका माइंड है और इसका जो स्ट्रक्चर है जिसके बेसिस पे आपने नॉलेज को स्टोर किया हुआ है ऑर्गेनाइज्ड पैकेट्स में, मतलब कि संगठित रूप में। भाई ये पेन है, ये हिमांशी है, स्कीमा है ना हर चीज का दिमाग में। ये प्याजे आप पढ़ पा रहे हैं, प्याजे का एक पिक्चर भी आ रहा होगा साथ में दिमाग में। तो स्कीम्स बनी हुई है हमारे दिमाग में जिसके बेसिस पे हम सेंस बना पाते हैं, अपने अनुभव से जान पाते हैं चीजों को। ये पेन आप पहचान पा रहे हैं क्योंकि आपके स्कीमा में है, तो आपने ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन को रखा हुआ है जिसके बेसिस पे आप नोइंग की जो प्रोसेस है, जानना या नॉलेज का निर्माण कर पाना संभव हो पाएगा। ठीक है बात। तो ये एक छोटी सी बात हुई। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, ये पिक्चर आप देख ही रहे हैं, ये क्या है, ये मान लीजिए आपका माइंड है और ये स्कीम्स बनी हुई हैं, स्कीमा है। ठीक, किस चीज का, टीवी का, रिमोट का, है ना, रिलेशनशिप्स का, मेल फीमेल, गाड़ी, और पता नहीं कोई इन्वेंशन चल रही होगी, और 5 तरह की चीजें। मतलब आप स्टोर्ड पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन या ऑर्गेनाइज्ड पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, रूम्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसके बेसिस पे आप अपने दिमाग में ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन को भरते हैं। उसकी वजह से फिर चीजें समझ पाते हैं, वो आपको जानने में मदद करता है, आप अनुभव जो है उनको इंटरप्रेट कर पाते हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे। विद एन एप्रोप्रिएट, और ये किस चीज में हेल्प करेगा, आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, संज्ञानात्मक विकास में। क्लियर है बात? मैं एकदम अच्छी हूँ कैमलिया? देखिए एक बार, विद एन एप्रोप्रिएट क्वेश्चन सजेशन द चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग कैन बी एक्सटेंडेड फार बियॉन्ड द पॉइंट विच शी कुड हैव रीच्ड अटोन नहीं होगा, ये अलोन होगा। ठीक है। विच कंस्ट्रक्ट डज द अबव स्टेटमेंट हाईलाइट, मतलब की बात हो रही है कि अगर आप सही सजेशन देते हैं बच्चे को या सही क्वेश्चनिंग करते हैं उसके साथ, तो क्या होगा, बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग है, बच्चे की जो समझ है, वो काफी दूर तक जा सकती है, फार बियॉन्ड जा सकती है जिस पॉइंट पर वो अभी है। यदि आपने सही क्वेश्चन या सही सजेशन उसे दिए, तो मान लीजिए आज वो यहाँ खड़ा है, वो यहाँ तक पहुंच सकता है आपके सही सजेशन या आपके एफर्ट से। तो ये इसको क्या कहेंगे, इस सजेशन को, इस एफर्ट को, इस हेल्प को या इस दायरे को क्या कहेंगे? विच कंस्ट्रक्ट डज द अबव स्टेटमेंट हाईलाइट, कौन सा कंस्ट्रक्ट है ये? इक्विलिब्रेशन का, कंजर्वेशन का, इंटेलिजेंस का, या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट? बताइए एक बार। सीटेट तो है ही नहीं इस माइंड में। हाँ, सीटेट आजकल थोड़ा सा इधर उधर हो गया। अनिकेत आंसर कीजिए। एग्जैक्टली सुबीला, ये क्या होगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र है कि आप जहां हैं वहां से आप फार बियॉन्ड, बहुत आगे तक आपकी सोच या आप पहुंच सकते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग पहुंच सकती है यदि सही सजेशन, सही क्वेश्चनिंग जो है आपके साथ हो जाए या मिल जाए तो। ठीक है, तो ये वो दायरा है जिस दायरे में आपको सही सजेशन मिलेगी। ये दायरा कौन सा है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र कह सकते हैं उसको। ठीक है, वाइगोत्स्की की थ्योरी डिटेल में देख लेना, मैंने कराई हुई है, अगर कोई समस्या होगी तो दूर हो जाएगी। और इसी ZPD में क्या होगा, आपको स्कैफोल्डिंग दी जाती है, जो वो टेम्परेरी स्ट्रक्चर ऑफ हेल्प है। ठीक है, कौन देगा? मोर नॉलेजेबल अदर देगा। ठीक है, बात यहां तक की क्लियर हो गई बात? क्वेश्चन नंबर 4 एक बार देखिए। One of the major accomplishments of concrete operational stage is, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की अवस्था है। प्याजे की एज की अगर मैं बात करूं, सॉरी प्याजे की थियरी की अगर मैं बात करूं, तो एक बार बताओ मुझे कि कौन सी एक accomplishment, कौन सी एक प्रमुख उपलब्धि है जो 7 से 11 वर्ष में बच्चे के अंदर आ जाएगी। इकबाल दानिश कह रहे हैं, धन्यवाद पहले तो सुपर चैट के लिए। फिर आप कह रहे हैं मैम शर्ट मुझे भी चाहिए। जिस दिन ऐप लॉन्च होगा, अभी 2-4-6 दिन में या जब भी, तो बोल दिया है कैटेगरी वहां बना दी जाएगी, तो जितने लोग इंटरेस्टेड हैं वो वहां से ले पाएंगे, मतलब उसको परचेज कर पाएंगे। ठीक है, तो बात हो गई है, अभी चल रही है बातें, और थोड़ा कोशिश की जा रही है कि प्राइस को थोड़ा नीचे लाया जाए, है ना, तो हो जाएगा उस चीज का। ठीक है, ये बहुत, मतलब मुझे ऐसा कुछ था नहीं दिमाग में कि इतना ज्यादा इसका रिस्पॉन्स इतना अच्छा रहेगा। बताइए एक बार। शरण संधू नाम ले लिया आपका, चला देंगे ईवीएस की भी सीरीज। शरण संधू, ओके। एबिलिटी टू कंजर्व हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस, या फिर एनिमिस्टिक थिंकिंग। अब चारों ऑप्शंस को समझना जरूरी है। बेशक आपको पता हो कि CCS आ जाएगा, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, सीरिएशन, कहां पर? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में 7 से 11 वर्ष में। प्याजे ने कितनी स्टेजेस दी हैं बताना जरा? सिर्फ 4 स्टेजेस, SPCF, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। ठीक, एबिलिटी टू कंजर्व मतलब संरक्षण का जो संप्रत्यय है, वो जो ग्लास वाला एक्सपेरिमेंट आपको बताया था कि यदि 200 ml पानी है, इस
बर्तन में, इन दोनों में अगर इनमें से एक वाला जो है वो एक लंबे बर्तन में या ग्लास में डाल दिया जाए तो बच्चा क्या है, अब उसको पता है कि यहाँ भी 200 ml ही था, यहाँ भी 200 ml ही है, चाहे आप इसको लंबे बर्तन में डालो, चाहे चौड़े में डालो, चाहे किसी में भी डाल दो, बाल्टी में डालो, चाहे कटोरी में रखो। मतलब उसको मास का, वॉल्यूम का, एरिया का जो कॉन्सेप्ट है, शेप और साइज चेंज होने पे वॉल्यूम चेंज नहीं होता, ये बात वो जानने लगेगा। अदरवाइज प्री ऑपरेशनल में क्या होगा, बच्चा कहेगा यार मैं तो ये वाला लूंगा, ये इसमें ज्यादा है, मतलब कंजर्वेशन नहीं आया, अभी वो क्वांटिटी, वॉल्यूम, एरिया का, मास का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरे तरीके से डेवलप नहीं हुआ। ठीक, तो ये एबिलिटी सबसे बड़ी अचीवमेंट है कंजर्वेशन। रिवर्सिबिलिटी आ गई है इसका मतलब, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, बात डिसेंट्रेशन आ गया है, ये भी कह सकते हैं। अगर मैं बात करूं हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग की, तो ये इकोनॉमिस्ट, साइंटिस्ट, इन सब में पाई जाती है और ये आती है फॉर्मल ऑपरेशनल, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस होते हैं जो आपके सेंसरी मोटर स्टेज में होते हैं, बच्चा बार बार रिपीट करता है एक्शंस को ये देखने के लिए कि उसका परिणाम क्या होगा। इसमें भी प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस हैं, सेकेंडरी हैं, उसके बाद टर्शियरी हैं, तीनों को समझेंगे क्योंकि इसको इग्नोर कर देते हैं हम, बट पता होगा तो ज्यादा अच्छा है, स्पेशली केवीएस वगैरह के लिए। एनिमिस्टिक थिंकिंग क्या है, जीववाद। बच्चा निर्जीव को भी सजीव समझेगा, लिविंग को भी, मतलब नॉन लिविंग को भी लिविंग समझेगा। ठीक है, उसको अगर टेबल से चोट लगी है तो आपने उस टेबल को 2 थप्पड़ अगर लगा दी तो उसको बड़ा अच्छा सा फील होगा। वो चींटी मर गई वाला जो एग्जांपल था वो एनिमिस्टिक थिंकिंग है, प्री ऑपरेशनल में होती है 2 से 6 वर्ष में। ठीक हुई यहाँ तक की कहानी। देखो थियोरीज देख लीजिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी फिर आपको, क्योंकि जितनी स्पीड से मैं डिस्कस करके चली जाती हूँ कई लोगों को समस्या हो जाती होगी। फिर थियोरीज सारी कराई हुई है, यही यूट्यूब पर ही मौजूद है और रिवीजन भी कराऊंगी। हाँ बिल्कुल काजू, नाम बहुत अच्छा है आपका। देखो एक बार, सेंसरी मोटर स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या है, रिफ्लेक्स एक्शंस एंड होने लगते हैं बच्चों के, बहुत सारे, कुछ रह जाते हैं। इसमें एक चीज आती है सर्कुलर रिएक्शंस, बार बार रेपिटेटिवली उन एक्शंस को करता है। प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस जैसे बिगिन टू रिपीट प्लेजरेबल एक्शंस, ऐसे एक्शंस जिससे उसको प्लेजर मिले, जैसे वो थंब सकिंग, मतलब वो अंगूठा चूसना, ये आप देख पा रहे हैं, ये प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन का पार्ट है, 1 से 4 महीने। फिर है आपका सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस, 4 से 8 महीने। अब बच्चा क्या करेगा, इंटेंशनली रिपीट करता है एक्शंस को जिससे एक रिस्पॉन्स ट्रिगर हो, जिससे एक रिस्पॉन्स ट्रिगर हो कि कुछ क्या होता है, बार बार वो करके देखेगा। ठीक, फिर है टर्शियरी सर्कुलर रिएक्शंस 12 से 18 महीने में। अब उसको ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंटेशन चाहिए, मतलब कि बॉटल गिरा के देखेगा टूटेगी या निकलेगा दूध या क्या होगा इससे बाहर। ठीक है बात, तो ये एक छोटी सी बात है। यहाँ पे जैसे ऐसा हो सकता है कि वो कुछ भी एक खिलौना है उसको बार बार यूज कर रहा है और सेम चीज उसके साथ करने में लगा हुआ है, वो पॉसिबल है। यहाँ सिर्फ प्लेजरेबल एक्शंस। ठीक है बात क्लियर, आगे बढ़े। ये पीडीएफ में एक बार रिवाइज कर लीजिएगा ये चीजें। Constructivists such as जीन पियाजे एंड लेव वाइगोस्की व्यू लर्निंग एज, मतलब कि रचनावादी कौन है, पियाजे भी हैं और वाइगोस्की भी हैं। वाइगोस्की कैसे हैं, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, पियाजे कैसे हैं, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। ठीक है बात, दोनों किस चीज में विश्वास रखेंगे, या लर्निंग को, मतलब अधिगम को कैसे देखेंगे। क्या रखा है नाम में, नाजिया नाम तो ले लिया है, बट आंसर कीजिए फटाफट से, बताइए एक बार आंसर करके। अरे बहुत बढ़िया रोली, आप सभी बेस्ट हैं। रिवीजन बिल्कुल कराया जाएगा राजेश जी, एग्जाम ही आपका ठंडे बस्ते में चला गया है और मेरी तबीयत भी, तो मैं थोड़ा सा धीरे धीरे चल रही हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहिए, इतना भी आप टच में रहेंगे तो भूलेंगे नहीं। रखेंगे उषा जी, धन्यवाद अजीज। आंसर कीजिए। प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, बिल्कुल सही बात है। लर्निंग को और सारा कंस्ट्रक्टिविज्म, मतलब रचनावाद, भाई जिसका नाम ही है कंस्ट्रक्टिविज्म, कंस्ट्रक्ट से बना है, मतलब रचना से, सृजन से, मतलब बच्चा नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकता है, लर्निंग को निर्मित कर सकता है, ये कह सकते हैं अपनी एक्टिविटीज के थ्रू। तो प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, अर्थ निर्माण करके जब सीखेगा तो कुछ मीनिंगफुल लर्निंग होगी, एक्टिव एंगेजमेंट के थ्रू, एक्सप्लोरेशन के थ्रू, डिस्कशन के थ्रू, डायलॉग के थ्रू, ठीक, एक्टिविटी, ये सारी चीजें।